तुला राशि वालों जातकों को सुनने को मिल रहा होगा कि 2025 तुला राशि वालों के लिए बेहद उत्तम रहने वाला है। शनि का मार्गी होना आपके लिए बेस्ट रिजल्ट लेकर के आ रहा है, बेहतरीन उपलब्धियां लेकर के आ रहा है। गुरु का वक्र होना, गुरु की अवस्था आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। तो जी हाँ, 2025 तुला राशि वाले जातकों के लिए बेहद सुंदर रिजल्ट देने जा रहा है। लेकिन एक ग्रह ऐसा है जो आप पर कंट्रोल रखकर चलेगा। यदि आपने उसको माना तो ठीक है, नहीं तो वो छीन भी लेगा। आपसे काफी उतार चढ़ाव लाने की क्षमता रखता है आपकी कुंडली में। केतु देव का नक्षत्र परिवर्तन हो चुका है। तुला राशि के जातकों को नवंबर लास्ट से जुलाई 2025 के मध्य केतु आपको क्या क्या प्रदान करेंगे या छीनेंगे, आप स्वयं कहेंगे 2025 में कि आपने सही कहा था। राधे राधे, मैं हूं नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। देखिए, ये जानकारी मैं आपको चंद्र कुंडली के आधार पर दे रही हूँ, क्योंकि यूनिवर्स में जितने भी गोचर होते हैं मेन, वो सारे हमारे चंद्र कुंडली पर होते हैं, तो इसलिए मैं चंद्र कुंडली पर दे रही हूँ। सभी 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा रहस्यमय ग्रह केतु का नक्षत्र परिवर्तन अपने हस्त नक्षत्र, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, उसको छोड़कर ये उत्तरा फागुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे 20 जुलाई 2025 तक। उत्तरा फागुनी नक्षत्र सिंह राशि और कन्या राशि में बटा हुआ है। ये बुध और सूर्य की एनर्जी को लेने वाले हैं। 18 मई 2025 को ये बुध के प्रभाव में होंगे, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। लेकिन उसके बाद जब ये सूर्य के प्रभाव में आएंगे तो रिजल्ट में इनके अलग परिवर्तन अवश्य दिखाई देगा। आप सभी को पता है कि राहु और केतु हमारे सौर मंडल में स्थान नहीं रखते। ये मतलब छाया ग्रह है, यूनिवर्स में इनको नहीं गिना जाता, लेकिन फिर भी इनका प्रभाव बहुत ज्यादा हमारी लाइफ पर ये इफेक्ट डालते हैं। कन्या राशि काल पुरुष की कुंडली में छठे भाव में आती है। ये हमारी नौकरी का, प्रोफेशनल लाइफ का, स्ट्रगल का, चुनौतियों का होता है। कन्या में आकर केतु ना आपको नौकरी में, प्रमोशन में, कंसल्टेंसी की फील्ड में, शिक्षा में, अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, तो ये आपको नेम फेम देंगे। जब उत्तरा फागुनी नक्षत्र में ये प्रथम चरण में आएंगे तो ये पंचम भाव का प्रभाव देंगे। कन्या राशि पृथ्वी तत्व राशि है। केतु मोक्ष यानी मोह, हर चीज से मोह का दूर हो जाना। इस गोचर का लाभ किन लोगों को देखने को मिलेगा? जिन पर केतु की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही होगी, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, बैंकर, एस्ट्रोलॉजर, मेडिकल फील्ड से, फाइनेंस, मीडिया, स्पिरिचुअल से जुड़े हैं, उनको इस गोचर में विशेष लाभ होगा। यह भी बहुत जरूरी है कि आप अपनी कुंडली में देखें कि आपकी अपनी कुंडली में केतु की क्या पोजीशन है। ये बहुत जरूरी है। देखिए, केतु और राहु दोनों विपरीत अलग डायरेक्शन में काम करते हैं। केतु राहु से बिल्कुल विपरीत फल देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में केतु को जो है बहुत ही शुभ ग्रह माना गया है। केतु का अर्थ है ऊंचाई, बुलंदी पर पहुंचाने की ये ताकत रखता है। केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित उन चीजों से आपको डिटैच कर देते हैं। केतु मोक्ष का कारक माना गया है, आकस्मिक घटनाओं के कारक माने जाते हैं। केतु त्याग के, डिटैचमेंट, अलगाव के कारक होते हैं। केतु आध्यात्मिक, धर्म, कर्म के कारक होते हैं। जिनकी पत्री में गुरु का केतु से संबंध या शुक्र केतु का संबंध, या गोचर में या गुरु शुक्र की राशि में गोचर कर रहे होंगे, या दृष्टि केतु पर पड़ रही होगी, तो वह जीवन में सब कुछ प्राप्त करते हैं। जिनको पाने की इच्छा उनके अंदर होती है, वो इच्छा उनकी पूर्ण होती है। जब केतु अशुभ अवस्था में होते हैं तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब आप पहचानेंगे कैसे कि केतु अशुभ अवस्था में है? तो आपको स्किन, चर्म रोग, प्रॉब्लम, यूरिन इन्फेक्शन या आपकी बीमारी डॉक्टर की समझ में ही नहीं आएगी। संतान उत्पत्ति में बाधा, नसों की प्रॉब्लम, सिर के बालों का उड़ जाना, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम, ये सब अशुभ केतु के लक्षण है। या बॉडी के किसी भी पार्ट में औजार का लगना, ऑपरेशन का होना, कुत्ते का काटना, सर्प का काटना, या आपको मतलब दवाई का रिएक्शन कर जाना। केतु पुत्र प्राप्ति के भी कारक हैं। अशुभ केतु आपको बुढ़ापे में, वृद्धा आश्रम में समय निकलवाता है। आपकी संतान का सुख आपको नहीं मिल पाता। नौकरी का लंबे समय तक ना लगना, आपको भलाई का ना मिलना, जॉब, कार्य क्षेत्र में आपको आरोप लगना, तो समझ लीजिए आपका केतु खराब रिजल्ट दे रहा है, और डेफिनेटली दे रहा है। ये तुला राशि के जातकों की कुंडली है। केतु का गोचर आपकी कुंडली के 12th हाउस, 12वें भाव में है। 12th हाउस में केतु का गोचर बहुत ही बेस्ट, उत्तम माना जाता है। ये 12th हाउस में अच्छे रिजल्ट फल प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि 12th हाउस धर्म, अध्यात्म, मोक्ष का होता है। केतु भी धर्म, अध्यात्म, मोक्ष के कारक माने जाते हैं, उन्हीं की बात करते हैं। यहाँ केतु 12th हाउस में बड़ा ही रिलैक्स, अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। 12th हाउस में रहकर केतु क्या करते हैं? केतु आपके अपने रिश्तों से दूरी बना देते हैं। ऐसी जगह आपको सेटल करा देते हैं जहां की आपके अपने परिजन, रिश्तेदारों से संपर्क टूट जाता है। किन किन का केतु 12th हाउस में, प्लीज कमेंट करके बताइएगा।
आपको डेफिनेटली अपने परिवार से दूर या दूसरे राज्य शहर में अपनी जन्मभूमि से दूर जाना पड़ा होगा। 12th हाउस में केतु हो तो आपका भाग्य उदय ही तब होता है जब आप अपने घर जन्मभूमि को छोड़ते हैं, चाहे एजुकेशन हो, पढ़ाई के लिए हो, जॉब हो, बिजनेस हो, व्यापार के सिलसिले में, या फिर कोई भी कारण हो, घर से दूर जाना ही पड़ता है। 12th हाउस आपका मोक्ष, सुकून, शांति का भाव है। यदि 12वें भाव में केतु विराजमान है तो आपको 48 के बाद का जो टाइम होता है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा निकलता है, सुकून से आपका जीवन बीतता है। और ये भाव हमारे दान, पुण्य, धर्म, अध्यात्म, चैरिटी, मेडिटेशन, योग का होता है। यदि आपकी रुचि इस तरफ है तो केतु आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने के काम करेंगे, मतलब बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देते हैं। 12th हाउस हॉस्पिटल का, कोर्ट कचहरी का होता है, वकालत, एस्ट्रोलॉजी, कंसल्टेंसी, मेडिकल क्षेत्र का होता है। यदि आप इन सब से जुड़ करके काम करते हैं तो आपको काफी ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करता है। 12th हाउस हमारे खर्चे, व्यय का होता है, निवेश का होता है, तो केतु डिटैचमेंट के कारक हैं, तो ये अब आपकी बचत सेविंग को बढ़ाएंगे। देखिए केतु के साथ एक शर्त है, ये जिस भाव में बैठते हैं उससे संबंधित चीजों को आपको गुप्त रखना होता है। परिवार और रिश्तेदारों में मतलब आपको बिल्कुल शेयर ना करें। कहते हैं ना कि नजर लग गई तो वो कहानी हो जाती है। 12th हाउस में केतु है तो आप अपने खर्चे और अपने निवेश को, सेविंग को गुप्त रखिएगा। आपको मतलब किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है। केतु की दृष्टि आपके 6th हाउस पर, 6th हाउस रोग, ऋण, शत्रुता का होता है। केतु अलगाव, डिटैचमेंट के कारक हैं, तो रोग, ऋण, शत्रु से आपको दूरी बना देंगे। यदि आपका स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो स्वास्थ्य में आपको सुधार देखने को मिलेगा। केतु 6ठे भाव को दृष्टि डालकर प्रभावित कर रहे हैं। या तो आप पर कर्ज होगा नहीं, और यदि अगर कर्ज है तो आप कर्ज को जल्दी से चुकाने की कोशिश करेंगे और जल्दी मुक्त हो जाएंगे। केतु एक रहस्यमय ग्रह है, तो आपके शत्रु तो होंगे लेकिन आपके पीठ पीछे, सामने कोई नहीं होगा। यदि आपको पहचानने हैं तो केतु आपकी इंट्यूशन पावर को भी बढ़ा रहे हैं, तो आप इन शत्रुओं को पहचान लेंगे और उनसे मतलब इस टाइम दूरी बना लेंगे और शत्रुओं को पराजित करने की क्षमता भी आप में रहेगी। 6th हाउस जीवन, लाइफ में चल रहे संघर्ष, चुनौतियों का भी होता है, तो यहाँ केतु आपके अंदर इन संघर्षों को समाप्त करने की और इन चुनौतियों का सामना करने की क्षमता आपके अंदर मतलब डेवलप करेंगे। यदि आप जॉब की तलाश में हैं, काफी प्रयास के बावजूद भी नहीं मिल रही, तो यह वह टाइम पीरियड होगा जब आपको अपनी जन्मभूमि से दूर या विदेश में आपको नौकरी मिल सकती है। 12th हाउस में गोचर कर रहे केतु की 5वीं दृष्टि आपके कुंडली के 4th हाउस, चौथे भाव पर पड़ेगी। 4th हाउस आपके सुख, आराम, कंफर्ट, लग्जरी, माता का, माता के स्वास्थ्य का, पारिवारिक माहौल का, आपकी मतलब प्रॉपर्टी, मकान, वाहन को दिखाता है। केतु अलगाव, डिटैचमेंट के कारक हैं, तो यहाँ आपको घर परिवार से मीन्स आपके माइंड में इस तरह से कर देंगे कि आपका मन घर परिवार में मतलब लगेगा ही नहीं। आप अपनी माता से भी दूर जा सकते हैं। वैसे भी यहाँ आपके भाग्य की जो उन्नति है, जो भाग्योदय होगा, वो दूर जाके ही हो रहा है, क्योंकि 10th हाउस कैरियर, 4th हाउस को दोनों आमने सामने। कैरियर के भाव में राहु का गोचर होता है जो कि विदेश का कारक होते हैं। चौथे भाव में केतु आपके मन में भौतिक सुख सुविधाओं से संबंधित चीजों के प्रति अलगाव, अरुचि पैदा करेंगे। आपको धर्म, अध्यात्म की और मतलब ये प्रेरित करेंगे। 4th हाउस पर केतु की दृष्टि माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। इसी कारण आपका रुझान, प्रॉपर्टी रिलेटेड इंटरेस्ट आप में नहीं होगा। घर परिवार में आपकी रुचि इस दौरान नहीं रहेगी। आप अकेले रहना पसंद करोगे। कि इस बात का ध्यान बिल्कुल रखिएगा, मैं बार बार बता रही हूँ कि जिस भाव में केतु बैठते हैं या विराजमान रहते हैं, उस भाव से संबंधित कोई भी चीज शेयर नहीं की जाती, वरना बहुत माइनस होता है। मतलब किसी से बतानी नहीं चाहिए कि हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, मकान है, वाहन है, मतलब नजर सी लग जाती है एक। केतु की दृष्टि कुंडली के 8th हाउस, अष्टम भाव पर। 8th हाउस में भी केतु काफी कंफर्ट जोन मानते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं। क्यों? क्योंकि 8th हाउस गुप्त, रहस्य, हिडन चीजों का होता है। तो आप अपने जीवन की वह बातें जिन्हें आप गुप्त रखना चाहते हो, वह 8th हाउस होता है। यदि आप में से किन्हीं भी जातकों की कुंडली में 8th हाउस में केतु विराजमान होते हैं तो भूल करके भी अपने बारे में कोई बात किसी से ना बताएं, उसका ढिंढोरा ना पीटें, शेयर ना करें। ये केतु की शर्त होती है, और यदि आप नहीं बताएंगे तो ये आपको काफी ऊंचाई पर ले जाएगा। अगर आपने ढिंढोरा पीट दिया, सबको बता दिया, तो केतु उस चीज से आपको डिटैच कर देंगे। 8th हाउस दुख, पीड़ा, परेशानियों का भी होता है। केतु डिटैच के कारक है। कष्टों से, परेशानियों से, विघ्न बाधाओं से आपको आपकी दूरी बना देंगे। 8th हाउस आकस्मिक, अचानक लाभ, आकस्मिक घटनाओं का भाव भी होता है, तो केतु अचानक आपको लाभ भी दे सकते हैं।
8वां भाव स्पिरिचुअलिटी, ध्यान, तंत्र मंत्र, रिसर्च का होता है। तो केतु का ये और केतु को ये घर बहुत पसंद है। केतु के अंदर जो गुण और विशेषता पाई जाती है वह सब 8th हाउस में होती हैं। 8th हाउस पर केतु की दृष्टि आपकी इंट्यूशन पावर को इतना बढ़ा देती है कि आप रिसर्च के क्षेत्र में, ज्योतिष में काफी सफलता प्राप्त करते हैं। जो जानने की जिज्ञासा होती है, जो क्यूरियोसिटी होती है, वो 8th हाउस से ही देखी जाती है। केतु डिटैचमेंट के कारक हैं, तो आपको दुख, पीड़ा, परेशानियों से मुक्ति देंगे। अष्टम भाव में गोचर करते हुए केतु आर्थिक दृष्टि से आपको बहुत लाभ और मजबूत बनाने वाले हैं। 8th हाउस के ठीक सामने दूसरा भाव होता है और यहाँ राहु का गोचर है, तो जो अचानक धन लाभ देने का काम करेंगे। 8th हाउस का केतु पैतृक संपत्ति का लाभ दिलाने का काम करता है और ये दिलवा सकते हैं। जो जातक इंश्योरेंस, मार्केटिंग, प्रॉपर्टी रिलेटेड, शेयर ब्रोकर, कमीशन, एजेंट से रिलेटेड कार्य है, तो उनको जबरदस्त लाभ देने वाला होता है। केतु का नक्षत्र परिवर्तन तुला राशि वालों को लाभ देने की स्थिति में, केतु के इस गोचर का लाभ उठाएं। देखिए, अब आपको ध्यान कहाँ रखना है। एक तो ये आपको केतु 2 रास्ते दिखाएंगे, शॉर्ट और लॉन्ग। शॉर्ट में तो आपको दिखाएंगे कि आपको धन मिल रहा है या कहीं से आपको डबल फायदा हो रहा है, तो आपको नहीं जाना। यदि आप उधर गए तो फिर ये आपको बिल्कुल गिराने का काम करेंगे। और एक ये दिखाएंगे आपको लॉन्ग, कि आपको कर्म करते हुए, मेहनत करते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है। यदि आपने शॉर्ट रास्ता अपनाया तो ये आपको गिरा देंगे, और अगर आपने लॉन्ग उठाया, मेहनत वाला, तो ये आपको ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक पहुंचा देंगे। इसलिए शॉर्ट रास्ता नहीं अपनाना है। दूसरा, आपको लालच में नहीं फंसना है, ओवर कॉन्फिडेंस से दूर रहना है, दुर्व्यसनों से दूर रहना है, तो ये आपको ऊंचाई पर पहुंचाने का काम करेंगे। और उपाय देखिए आपको क्या करना, उपाय तो आपको करने पड़ेंगे। एक तो करना है कि आपको जो भी अपंग हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनकी सेवा कीजिएगा, किसी भी तरह से कीजिएगा। अगर आपका जन्म दिवस आ रहा है या निकल गया है, तो कभी भी, जब तक इनका नक्षत्र परिवर्तन है, तो आप काला सफ़ेद कंबल किसी गरीब को या ज़रूरतमंद को दान दे दीजिए। आपके घर के आसपास कहीं तालाब है, बहता पानी है, तो मछलियों को आटे की छोटी छोटी गोली बना के उनको खिला दीजिए। और केले को धर्म स्थान पर रख करके आइए, क्योंकि जब आप केले को आप धर्म स्थान पर पहुंचा करके आएंगे तो केतु को आप धर्म स्थान पर लेके जा रहे हैं, जबकि बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और अगर आप धर्म स्थान पर तिकोना झंडा लहराते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन होता है। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्राम की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।